बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ दो अहम अदालती ख़बरों से करेंगे। पहली ख़बर, जस्टिस मंसूर अली शाह का 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो हमेशा एक शिकवा रहा कि उनकी किसी भी तजवीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे फ़ौरी तौर पे रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, ख़बर ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये प्रपोज़ल क्या था, क्यों और कैसे एक्सेप्ट किया गया है, और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट क्यों रोक गई है। और इन दो अदालती ख़बरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हम बात करेंगे कि सांप कौन है और सीढ़ी कहाँ पर है। तहरीक इंसाफ ने इंटरनल बगावत को कुचलने के लिए क्या प्लान तरतीब दिया है, इमरान खान के फ़ैसले ने क्या नई बहस छेड़ दी है। फिर इन दो ख़बरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अजी, कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने का जुडिशल कमीशन में मुत्तफ़िका और अक्सरत राय के साथ फ़ैसला किया गया। सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस रोज़ी ख़ान को, पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस अतीक शाह को मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट के हवाले से नाज़रीन जो नाम फेवरेट करार दिया जा रहा था वो जस्टिस इकबाल कल्हड़ो का था। जस्टिस इकबाल कल्हड़ो से मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा था कि इस नाम को सिंध हुकूमत की सपोर्ट भी हासिल है। जब बात होती है 26वीं आइनी तरमीम की, नाज़रीन जब बात होती है जुडिशल कमीशन की, तो कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव को अक्सरियत हासिल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिंध हुकूमत जस्टिस इकबाल कल्हड़ो के नाम की मंजूरी जुडिशल कमीशन से लेना चाहती थी, तो फिर जस्टिस जुनैद गफ़ार, जिन्हें कल जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने का फ़ैसला किया, ये फ़ैसला फिर कैसे हो गया। तो नाज़रीन जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक़ ये एक ख़बर सामने आई है कि जस्टिस जुनैद गफ़ार, जिन्हें सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने का फ़ैसला किया गया, उनका नाम जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से प्रपोज़ किया गया था। और जब जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जस्टिस जुनैद गफ़ार का नाम प्रपोज़ किया तो तमाम जुडिशल कमीशन के अरकान थे, उनकी तरफ से इस प्रपोज़ल के ऊपर कोई भी एतराज़, छोटा सा भी एतराज़ नहीं उठाया गया। और वह जज थे जस्टिस जुनैद गफ़ार, जिनका कल जुडिशल कमीशन के इजलास में जो नाम है वो मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर हुआ है। बाकी अगर लाहौर अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात करें, आप पेशावर हाई कोर्ट की बात करें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ पर जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान लगे हैं वो कसरत राय के साथ लगे हैं। सिंध हाई कोर्ट वाहिद ऐसी हाई कोर्ट है जहाँ पर मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फ़ैसला इत्तफ़ाक़ राय के साथ हुआ है। तो कल जुडिशल कमीशन के इजलास में मंसूर शाह साहब का जो शिकवा 26वीं आइनी तरमीम के बाद हमेशा रहा कि उनकी तजवीज़ नहीं मानी जाती, और जो वो तजवीज़ देते हैं उनके हक़ में सिर्फ एक वोट आता है और वो एक वोट सिर्फ उनका होता है। अब मंसूर शाह साहब का ये शिकवा जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है वो दूर कर दिया गया है, रफ़ा कर दिया गया है, उस शिकवे की तलाफ़ी कर दी गई है। लेकिन आज कल के जुडिशल कमीशन के इजलास में एक और प्रपोज़ल भी आया। वो प्रपोज़ल था जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का। अफरीदी साहब ने कहा कि जब तक इंट्रा कोर्ट का अपील का फ़ैसला नहीं होता तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को आर्जी कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा देते हैं। और अपनी इस तजवीज़ की सपोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कुछ दलाइल भी पेश किए, कुछ आर्गूमेंट भी जुडिशल कमीशन के अरकान के सामने रखे। इस प्रपोज़ल पे अपना याहिया अफरीदी साहब का ये कहना था कि अगर गुल हसन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाते हैं तो वहाँ पे इस्तेहकाम आ जाएगा, वहाँ पर जो तोड़ फोड़ है, जो इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात, वो तोड़ फोड़ ख़त्म हो जाएगी और यूनिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिलेगी। लेकिन ज़राए के मुताबिक इस प्रपोज़ल को, जो कि याहिया अफरीदी साहब ने दी थी, इस प्रपोज़ल को जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रद्द कर दिया और कहा कि आर्जी क्यों, मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के हवाले से यहाँ पर वोटिंग की जाए। तो याहिया अफरीदी साहब का जो प्रपोज़ल था वो रिजेक्ट हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, और जो मंसूर शाह साहब का प्रपोज़ल था वो एक्सेप्ट हो गया
सिंध हाई कोर्ट के हवाले से। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जिसके सरबराह महमूद ख़ान हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के फ़ैसले के बाद पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया गया और पेशावर हाई कोर्ट में महमूद ख़ान ने यह कहा कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, मिनॉरिटीज़ की, इन्हें इलेक्शन कमीशन में दीगर सियासी जमातों में तकसीम किया है। PTI ने यह कहा, महमूद ख़ान के वकील का कहना था कि हमारी 2 सीटें हैं, सूबाई असम्बली में 2 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों के अगेंस्ट हमें सिर्फ एक नशिस्त मखसूस नशिस्तों की ख़वातीन की दी गई है, जबकि हमारा जो राइट बनता है वो 3 ख़वातीन की और एक मिनॉरिटी की सीट बनती है। तो हमें ये सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए जो कि कम दी जा रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि इस पर अब तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, हम क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के वकील ने कहा कि फ़िलहाल आप ऐसा करें कि जिन मखसूस अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपने ओहदों का हल्फ उठाना है, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब आप रुकवा दें। उनका हल्फ उठाने का जो मामला है उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दें, ताकि जब तक यहाँ पे हमारी इस दरख्वास्त का फ़ैसला ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन का, स्पीकर KP असम्बली का जवाब ना आ जाए, हल्फ नहीं होना चाहिए असम्बलियों में इन मखसूस अरकान का। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया। जो रिज़र्व सीटों की ख़वातीन अरकान हैं या जो मिनॉरिटी के अरकान हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हद तक जो है हल्फ उठाने से रोक दिया गया है। तो इसका असर अलॉटमेंट पे भी पड़ेगा। तो ये 2 अदालती ख़बरें थी जिनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करना थी। अब सियासी ख़बरों की बात कर लेते हैं। कल नाज़रीन जो PTI के 5 असीर रहनुमाओं का जो एक ख़त सामने आया, शाह महमूद कुरैशी का, एजाज चौधरी का, यास्मीन राशिद साहबा का, उमर सरफराज चीमा का, मियाँ महमूद रशीद का, उस ख़त की तो अब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI ने तस्दीक कर दी है। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि ये ख़त रसीव भी हुआ है। बैरिस्टर गौहर ये तस्दीक करते हैं कि ये जेन्युइन ख़त है और बैरिस्टर गौहर ये भी कहते हैं कि इस ख़त में जो हमारे असीर रहनुमाओं ने अपनी राय का इजहार किया है उस पर पार्टी के सतह पे मुशावरत भी होगी, लेकिन जो मौक़िफ़, जो मशवरा असीर रहनुमाओं ने अपने ख़त में दिया है वो इमरान ख़ान के राय के, इमरान ख़ान के मौक़िफ़ के इंटायरली मुख्तलिफ है। यानी बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारे 5 रहनुमा जो जेलों में मौजूद हैं, 9 मई के केसेस में वो कहते हैं कि सियासी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ शुरू किए जाएँ, लेकिन इमरान ख़ान का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। इमरान ख़ान हुकूमत के साथ नहीं बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने इस ख़त की बहरहाल तस्दीक कर दी है कि यह ख़त लिखा गया। लेकिन नाज़रीन वो जो ख़त है 1 सफ़े का जो कि हाथ से लिखा गया है, उस ख़त को अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, उसका जो हेडर है वो लेटर नहीं है, वो एक प्रेस रिलीज़ है। उस 1 सफ़े के हाथ से लिखे पेज पे जो उसकी हेडलाइन दी गई है वो प्रेस रिलीज़ की दी गई है, यानी मीडिया के लिए वो ख़त जारी किया गया था। इमरान ख़ान को एड्रेस नहीं किया गया। इमरान ख़ान से मुतालबा ज़रूर किया गया है कि आप सियासी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करें, इस दरवाज़े को ओपन करें, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद ना रखें। लेकिन ये प्रेस रिलीज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान की, 5 रहनुमाओं की ख़त लिखना एक और इशू है, प्रेस रिलीज़ जारी करना एक और मुतालबा है। तो इसकी सिग्निफिकेंट जो है इस लेटर की और उस पर प्रेस रिलीज़ लिखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन नाज़रीन अब हुआ ये है कि जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़दशा ये है कि बगावत हो सकती है। पार्टी के जो अरकान हैं मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद अपनी वफ़ादारी को तब्दील कर सकते हैं। तो आज खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं, पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं, सिंध से जो अरकान असम्बली हैं, चाहे कौमी असम्बली के हैं चाहे सूबाई असम्बलियों के हैं, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद बुलाया गया है। और ज़रा ये बताते हैं कि इस इजलास में जिसमें अरकान पार्लिमान को मदऊ किया गया है, उनसे उनकी वफ़ादारी का हल्फ लिया जाएगा कि वो PTI को छोड़ के किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं जाएंगे। ये जो नाज़िम मूव खेली गई है, इसका मकसद ये ज़राए की तरफ से बताया गया है कि जो
ایک ہوا چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی، پی ٹی آئی بکھر جائے گی، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ارکان جو ہے وہ اڑان بھر کے کسی دوسری سیاسی جماعت کے پیڑ پہ جا بیٹھیں گے، تو یہ اس کو روکنے کے لیے، اس خطرے اور اس خدشے کو روکنے کے لیے ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اس پلان کے حوالے سے کہ بغاوت کو کیسے کچلنا ہے، پی ٹی آئی کے انٹرنل ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ ابتدا ہے پارلیمانی ارکان کا اجلاس بلانا، اور شاید اس اجلاس سے آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو اچھی خبریں سننے کو نہ ملیں۔ میں بڑے محتاط، بڑا احتیاط کے ساتھ یہ جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید عمران خان کے لیے کوئی بری خبر بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آ سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے، جو کہ آج 2 بجے کے بعد شروع ہونے والا ہے، اور 5 بجے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بھی پاکستان تحریک انصاف نے رکھی ہے، اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ جو وفاداریاں کے حوالے سے جو حلف وہاں پہ لیا جائے گا، اب وہ تحریک انصاف کا اپنا ایک پلان ہے، لیکن عمران خان کے فیصلے نے بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کے کیس میں ایک الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف نے ان کو 10 ارب کی آفر کی ہے کہ آپ پاناما کے اسکینڈل پہ ان کے خاندان، ان کے بھائی، ان کی بھتیجی، ان کے بھتیجوں کے خلاف لب کشائی نہ کریں، خاموشی اختیار کر لیں۔ عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے 10 ارب کی پیشکش کی گئی ہے۔ جب یہ الزام عمران خان کی طرف سے لگایا گیا تو شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف لاہور کے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کی عدالت میں 10 ارب ہرجانے کا عمران خان کے خلاف سوٹ فائل کر دیا تھا، کیس فائل کر دیا تھا۔ لیکن آج جب عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 10 ارب کی ان کو پیشکش کی گئی ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ میرے پاس شواہد موجود ہیں اور میں ثابت کروں گا، مجھے بے شک آپ عدالتوں میں لے جائیں، میں یہ جو کہہ رہا ہوں اپنا کہا میں عدالت کے سامنے پروو کروں گا۔ اب ناظرین، شہباز شریف نے جب یہ ڈیفیمیشن کا سوٹ عمران خان کے خلاف فائل کیا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، تو عمران خان صاحب کے وکیل اس کیس میں جو پیروی کر رہے ہیں، جو نمائندگی عمران خان کی کر رہے ہیں، احمد حسین چوٹیا صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس، یہ جو سوٹ ہے ڈیفیمیشن کا، یہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں فائل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو سوٹ ہے یہ ڈسٹرکٹ عدالت میں اس کی سماعت ہونی چاہیے تھی۔ ڈسٹرکٹ عدالت کے پاس ڈیفیمیشن کے سوٹ کا دائرہ اختیار ہے، لیکن ایڈیشنل سیشن جج کے پاس اس سوٹ کے اوپر عدالتی کارروائی کا اختیار سماعت نہیں ہے۔ یہ اعتراض ناظرین ٹرائل کورٹ نے مسترد کر دیا تھا، اور جب عمران خان کا یہ اعتراض مسترد ہوا تو اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی اپیل کو مسترد کر کے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا، ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ تھا کہ ان کے پاس دائرہ اختیار موجود ہے، ان کے پاس اختیار سماعت موجود ہے، شہباز شریف کے سوٹ پر وہ ٹرائل کر سکتے ہیں، عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ اب ناظرین، عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ احمد حسین چوٹیا صاحب نے جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، اس میں یہی پوائنٹ لیے گئے ہیں کہ یہ کیس ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں نہیں، ڈسٹرکٹ عدالت میں چلنا چاہیے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کے وکیل کہتے ہیں کہ ہمارا اعتراض ایکسیپٹ کر کے اس کیس کو ایک عدالت سے نکال کے دوسری عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، بحث یہ ہے معاملے پہ کہ جب عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں، وہ اپنا کیس ثابت کریں گے، پروو کریں گے، تو پھر یہ ٹیکنیکلٹیز میں عمران خان صاحب اس کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ ٹیکنیکل لیگل پوائنٹس کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کا الزام سالڈ ہے، آپ کے پاس سالڈ شواہد موجود ہیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ مقدمہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں چلے یا ڈسٹرکٹ عدالت میں چلے؟ آپ وہاں پہ شہباز شریف کو جھوٹا ثابت کریں کہ یہ مجھے 10 ارب کی آفر کی گئی تھی، یہ شواہد ہیں اور یہ بندہ اس کا گواہ میرے پاس موجود ہے۔ لیکن خان صاحب کا ان قانونی موشگافیوں کے پیچھے، قانونی ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنا اس بات کی غماز ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے الزام تو لگا دیا ہے، لیکن اس الزام کے دفاع میں عمران خان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے کہ اپنے اس الزام کو ثابت کر سکیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔